हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास। तो इस क्लास में हम बोर्नियो को सही प्रकार से चलाना सीखेंगे और किस प्रकार बोर्नियो की सहायता से हम एडवांस लेवल पर रिपेयरिंग कर सकते हैं, टूटी हुई लाइनों को किस प्रकार जोड़ सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह से करेंगे, बोर्नियो किस तरह इंस्टॉल करेंगे, और साथ में हमने एक फ्री डेमो के लिए स्कीमेटिक को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वो भी तरीका बताया है। और अगर आप हमारे एडवांस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी प्राइस हमने केवल 499 रुपीज़ रखा है, तो आप वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड कोर्स है और उसके लिए आपको डेली लाइव नहीं होना है। जिस टाइम आप चाहें उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी टाइम, जितने दिन में चाहें आप जल्दी से जल्दी उसको पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि डेली लाइव होना एक बहुत बड़ा सिरदर्दी का काम होता है। तो हमने इसलिए इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में बनाया है। और आप हमारा एक बेसिक पार्ट 1 हमने मोबाइल रिपेयरिंग का डाला है, तो आप उसको ज़रूर देखें। उसमें लगभग आप 40% मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें। बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम बात करेंगे बोर्नियो की और उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है, सबसे पहले वो समझेंगे। तो बोर्नियो जो है जब भी आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ डबल क्लिक करना बोर्नियो स्कीमेटिक्स पर, और यहाँ पे आप इसको लॉगिन कर देंगे। थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट लेता है ये। अब ये खुल गया, यहाँ से इसको बड़ा कर दीजिए और यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिर से मोबाइल फ़ोन कंटेंट पर। फिर ये यहाँ पे 2-1 मिनट लेगा, अपडेट होगा। तो ये इस तरह से खुल गया। अब आपको यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन में आना है और यहाँ से आपको सारे ब्रांड वगैरह देखना है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हमने समझा कैसे इसको इनिशिएट करना है, चालू करना है। आज हम बात करेंगे बोर्नियो की, या कोई भी डायग्राम, उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं और उसका क्या क्या काम होता है। तो बोर्नियो का यूज़ जब होता है जब कोई लाइन ब्रेक होती है या कोई सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या रिंगर काम नहीं कर रहा है, लाइट नहीं आ रही है, तो उसके हम चार्ट को निकाल के उसकी लाइनों को चेक करते हैं और जो लाइन कहाँ कहाँ जा रही है उसको हम बोर्नियो में बहुत इजीली देख सकते हैं। अगर हमारे पास बोर्नियो नहीं होता है तो हम गूगल से निकाल लेते हैं इस तरह के चार्ट, जैसे कि ये निकाल रखा हमने। तो इसके अंदर ऑन ऑफ स्विच का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये गूगल से निकाला हुआ सॉल्यूशन है। तो इसमें आप अगर देखें तो ऑन ऑफ की लाइन एक ब्रेक है यहाँ से, ठीक है। ऑन ऑफ का पॉइंट गायब है, तो इन्होंने यहाँ से दिखा दिया, यहाँ से लाइन ये इस कैपेसिटर पे, इस रजिस्टर पर जोड़ दीजिए। यानी यहाँ से अगर ब्रेक है लाइन और ऑन ऑफ काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से एक जंपर उठा के ये लाइन जहाँ जा रही है वहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से दिखा देता है गूगल पर। या जैसे कि ये ओप्पो A37 का चार्जिंग सॉल्यूशन है, आप गौर से देखें तो इसमें इन्होंने सारी लाइनें दिखा दी हैं कि लाइनें कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो ये सब गूगल से निकाला हुआ सॉल्यूशन है। तो ये सारी लाइनें इन्होंने दिखाई है कि यहाँ यहाँ जा रही हैं, ठीक है। एक ये ग्राउंड है, ये NC है, नॉट कनेक्ट है, और ये जो लाइन है ऊपर जा रही है, ये लाइन ऊपर जा रही है और ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो भी लाइन ब्रेक होती है उसको जोड़ देते हैं। और जैसे कि ये Redmi 5A का रिंगर सॉल्यूशन है, तो इन्होंने दिखाया कि यहाँ से जंपर उठा के यहाँ मार दो और एक जंपर यहाँ से यहाँ मार दो। तो आप ये गूगल से निकाल लेते हैं और मिल जाता है गूगल से। लेकिन हर बार गूगल से आपको हर एक का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो ऐसे केस में आपको बोर्नियो का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो उसको कैसे यूज़ करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो ये सब ब्रांड लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरे हाथ पर कौन सा मोबाइल है और कौन सी ब्रांड है उसकी। तो अब जैसे मेरे पास ये सैमसंग A127 है, ठीक है। अब मुझे देखना है इसका ऑन ऑफ स्विच का सॉल्यूशन, यानी ऑन ऑफ स्विच की लाइनें कहाँ जा रही हैं। तो सिंपली हम यहाँ आएंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा ब्रांड में आ रहा है। तो सैमसंग में आ रहा है, तो सैमसंग ढूंढेंगे यहाँ पर कहाँ है। तो यहाँ गया सैमसंग और इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर पूछ रहा है A सीरीज़, B सीरीज़, C सीरीज़। तो A सीरीज़ का है तो A सीरीज़ चूज़ कर लेंगे। G सीरीज़ है, F सीरीज़ है, जो भी सीरीज़ है तो A सीरीज़ में आता है ये। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से मॉडल्स वगैरह आ रहे हैं, मान लीजिए ये कौन सा है, तो A127 है। तो A127 पर यहाँ पर फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे इसके सारे PDF सॉल्यूशन के निकल आएंगे। तो मुझे चाहिए ऑन ऑफ का, तो ऑन ऑफ पे मैं सिंपल एक क्लिक कर दूंगा। और जब मैं इसको खोलता हूँ तो इसमें कुछ फंक्शन समझ लीजिए, ये माइनस
प्लस बड़ा करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच का अगर हम बात करें तो पावर की के नाम से आएगा ऑन ऑफ स्विच। तो ये है पावर की, इसका नाम भी देखना है और कलर कोड रेड कलर है। तो ये आ गया यहाँ पर ऑन ऑफ पत्ता, और यहाँ पे ये पावर की ये है, तो दूसरे नंबर का पॉइंट है। तो अगर ये दूसरे नंबर के पॉइंट में कोई गड़बड़ है तो आप इसको यहाँ से जंपर जोड़ सकते हैं ऐसे करके। और अगर यहाँ से यहाँ जोड़ने के बाद भी काम नहीं हो रहा तो आगे आप यहाँ से जोड़ेंगे इस जगह से। और अगर ये रजिस्टर गायब है तो इसकी वजह से भी ऑन ऑफ की दिक्कत आएगी, तो फिर आपको ये रजिस्टर भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर ये रजिस्टर भी सही है तो फिर ये पावर आईसी से कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से इसको जोड़ना है। और मान लीजिए इसके अंदर मुझे देखना है कि एयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो स्पीकर का सॉल्यूशन खोलेंगे और यहाँ पे ये दिखा दिया इन्होंने कि ये स्पीकर की लाइनें यहाँ से आ रही हैं, यानी कि ये है यहाँ से, और आपको यहाँ से ये कनेक्टिविटी यहाँ तक बीप चेक करनी है, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये ध्यान देना है कि शुरुआत में जो डॉट है, ये पहला डॉट है इसका RCVN का, और इसको जाके फिर ये दूसरा डॉट ये बना, तो इस डॉट से लेकर मीटर की एक लीड आपको यानी ये पहला डॉट हो गया और ये दूसरा डॉट हो गया, तो इनके बीच में बीप आनी चाहिए। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और ये लाइनें वगैरह सारी दिखाएगा आपको, फिर कहाँ जा रही है, फिर ये आईसी में जा रही है पावर में। और इसी तरह अगर इसमें एलसीडी में लाइट नहीं आ रही है, एलसीडी का मसला है, तो एलसीडी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और एलसीडी के अंदर ये सारी लाइनें जो है, एक एक लाइन आपको चेक करनी पड़ेगी, एक एक लाइन पर रीडिंग लेनी पड़ेगी, इस पर मान लीजिए इस पर रीडिंग नहीं आ रही है तो फिर ये लाइन आपको देखनी है कि कहाँ जा रही है। तो ये लाइन जहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है इस रजिस्टर पर, और उसके बाद ये घूमकर फिर ये यहाँ आ रही है। तो इस तरह से ये लाइनें सारी डिटेलिंग आपको दे देगा, ठीक है। कुल मिला के कोई भी लाइन ब्रेक है या उस पर कनेक्टिविटी नहीं आ रही तो वो यहाँ से आपको चार्ट से ढूंढना है। तो ये तो हो गया इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन और ऐसे निकालना है। अब मान लीजिए ये Redmi 7 है और मुझे देखना है कि इसकी चार्जिंग का सॉल्यूशन या सेट डेड है, तो मुझे ये देखना है चार्जिंग आईसी सही है या ख़राब है, तो इसकी चार्जिंग सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ से ब्रांड देखेंगे तो Xiaomi का है ये, तो Xiaomi में आएंगे और यहाँ से मॉडल चूज़ करेंगे Redmi 7, जहाँ भी है जौन सा भी मॉडल है आपको देखना है। तो ये Redmi 7 ये आ गया, इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे और हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलेंगे, फिर ये आ गया और ये आपको चार्जर डेटा में मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही चार्जर एंड डेटा खोलेंगे हमने देखना है चार्जिंग आईसी कौन सी है। तो हम जब यहाँ जाएंगे वी बस पर, ये वी बस लाइन बताएगी कहाँ जा रही है चार्जिंग आईसी कहाँ है। तो ये आ गई चार्जिंग आईसी, ठीक है, जहाँ पे वी बस एंड होता है, और वहीं पर VPH भी आपको मिलेगा। और दूसरा वोल्ट वो मिलेगा जो बैटरी कनेक्टर पर जा रहा है, यहाँ से प्लस पॉइंट आप देखें गौर से वी बैट। तो ये तीनों वोल्ट जो होते हैं एक ही आईसी से कनेक्टेड होते हैं, यानी पहले इसमें वी बस आता है, फिर ये VPH आउट कर देगा और फिर दूसरा आउटपुट कर देगा ये बैटरी कनेक्टर की तरफ जाने वाला वी बैट। तो ये तीनों वोल्ट आपको देखने हैं, उन तीनों वोल्टों में कोई भी वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो समझना कि चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है, लाइन ब्रेक है या फिर सेट में शॉर्टिंग। तो ये हमने देख लिया कि भाई हार्डवेयर सॉल्यूशन जो होता है ये होता है। अब आते हैं बिट मैप क्या होता है। तो बिट मैप इसके अंदर दूसरा फंक्शन है। तो बिट मैप जो है जब आप हार्डवेयर खोलेंगे तो उसी में हार्डवेयर में निकल आएगा। तो मान लीजिए Xiaomi का ये कोई सा भी सेट है, पोको F3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये बिट मैप दिख रहा है।
इसे खोलेंगे, इसमें मैन है, मैन खोलना है। तो ये बिटमैप इस तरह से खुल के आएगा और इसमें आपको कोई भी लाइन जाती भी नहीं दिखती है, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पे आप देखिए शो लाइंस, तो मैंने ये हटा दिया, तो यहाँ पे आप कोई लाइन नहीं दिखेगी। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये हरे रंग का हो गया, यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये हरे रंग का हो गया। तो यहाँ से जब मैं शो लाइंस कर दूंगा तो ये दिखा रहा है, अब दिखाने लगे, ठीक है। तो ये दिखा रहा है लाइन ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है आपकी, यानी कि इसका कनेक्शन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और ऐसे करके जगह जगह जहाँ भी ये दिखा रहा है। तो ये कहाँ काम में आएगा, अब ये बैटरी कनेक्टर और इस पर आ रही है शॉर्टिंग, तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सब जगह हाईलाइट हो जाएगा। शो लाइंस पे क्लिक कर दें तो ये दिखा रहा है कि भाई ये कनेक्शन बैटरी कनेक्टर का यहाँ से यहाँ तक इतने कंपोनेंट से कनेक्ट है। अच्छा, ये और कहाँ कहाँ काम में आता है, कोई भी प्रिंट अगर डैमेज है, जैसे ये प्रिंट डैमेज हो जाए मान लीजिए ये वाला, ठीक है, तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि यहाँ से कनेक्शन है इस वाली पिन का, ठीक है। और फिर ये यहाँ से कहा जा रहा है, ये भी दिखाएगा कि फिर ये आगे सीधा इस आईसी में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत इजीली आपकी हेल्प कर देती है। और दूसरी बात, ये कहाँ यूज़ होता है, आप सपोज़ कीजिए आप शॉर्टिंग निकाल रहे हैं सेट की और आपने देखा कि भाई इस कंपोनेंट पर शॉर्टिंग मिल रही है, यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पर हमें मिल रही है शॉर्टिंग इस कैपेसिटर पर। तो हम इसे निकाल लेंगे कैपेसिटर को, शॉर्टिंग हट जाएगी। और शॉर्टिंग नहीं हटी तो फिर क्या होगा, तो ऐसे केस में फिर हमें इसको यहाँ पे क्लिक करना होगा और देखना पड़ेगा ये किस किस से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये बहुत जगह जुड़ गया, ठीक है। यानी ये कैपेसिटर निकालने से ही काम नहीं होगा, फिर ये सब एक एक लाइन में जुड़ा हुआ कंपोनेंट आपको फिर ये आईसी से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये शॉर्टिंग बहुत इजीली निकाल के आपको दिखा देगा, ठीक है। तो अब शॉर्टिंग जो होगी वो हो सकता है इस कैपेसिटर से हो सकता है इस आईसी से हो सकता है यहाँ पे जो कंपोनेंट है इनसे हो। तो इस तरह से शॉर्टिंग भी आपको बहुत इजीली फाइंड आउट कर देगा। सेकंड थिंग ये होता है, जैसे कोई बॉल का पॉइंट गायब हो गया, आप आईसी लगा रहे हैं और ये बॉल का पॉइंट गायब हो गया, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है भाई ये बॉल का पॉइंट यहाँ जा रहा है। तो बड़ी इजीली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा कि प्रिंट कहाँ कहाँ से बन रहा है। तो बिटमैप समझ लिया, अब स्कीमेटिक समझते हैं। तो स्कीमेटिक कैसे ढूंढना है, स्कीमेटिक खोलेंगे हम और यहाँ पर हमें देखना है कि कहाँ है स्कीमेटिक। तो ये Realme 4 का खोल लेते हैं और ये लेआउट है, जैसे लेआउट खोलेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। तो ये आ गया इसका लेआउट, इसको लेआउट बोलते हैं। इसमें जो है कि कंपोनेंट पर नाम लिखा होता है, जैसे C403 ये कैपेसिटर है, D लिख रहा है तो 401 यानी कि ये डायोड है, इस पर L लिख रहा है तो ये कॉइल है इस तरह से, और ये C408 है। ये कंपोनेंट के नाम लिखे हुए हैं सब। और जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है R1015, तो ये एक रजिस्टर है। तो ये डिटेल आप स्कीमेटिक में समझेंगे और ये इसका स्कीमेटिक है। तो ये स्कीमेटिक कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या है इसके लिए एक अलग क्लास है, आप उसमें जाके समझ लेंगे। फिर आता है पार्ट फाइंडिंग। पार्ट फाइंडिंग में क्या है, तो मिसाल के तौर पे जैसे ये PFO है और ये ख़राब हो गया जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा है। इसका नंबर क्या है 791261। तो इसकी एक तरकीब तो ये है कि या तो हम जितने भी बोर्ड हमारे पास पड़े हैं उसमें 1 बाय 1 इस PFO को चेक करें मिला के नंबर से। अब नहीं मिल रहा है तो फिर हम पार्ट फाइंडर की हेल्प ले सकते हैं। तो वो कैसे है, तो इसमें आपको यहाँ पे आना है कंपोनेंट्स PCD, और यहाँ पर जो है जो भी पार्ट है उसका आपको नाम लिखना है। तो ये जो PFO है Redmi 7 का, इसका नंबर है 77912-61, ठीक है। तो हम यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे और सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें ये किन किन बोर्ड्स में हमें मिल सकता है। अब हमने जो PFO का नंबर था वो नंबर यहाँ लिख दिया, और जैसे ही हम इसको फाइंड पर करेंगे
तो ये हमें यहाँ दिखा रहा है सारा कि भाई ये जो है आपका जो ये PFO है इतने सारे फ़ोन्स में यूज़ किया गया है। Vivo S1 से ले सकते हो, V19 में मिल जाएगा, ओप्पो के इस साइड में मिल जाएगा, हुआवे के इस साइड में मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, नोट 8 प्रो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ काम आता है, जैसे कि लाइट IC ख़राब है तो लाइट IC ढूंढ सकते हैं हम किसी बोर्ड में से। ज़रूरी नहीं है कि अगर Xiaomi की लाइट IC ख़राब है तो Xiaomi की लाइट IC निकालनी है, किसी और ब्रांड में भी वो मिलेगी आपको। फिर ये होता है IC डेटा शीट, IC की डेटा शीट वगैरह निकाल सकते हो आप। तो ये IC डेटा शीट ही आएगी और इसमें यहाँ से आप ले सकते हो कि कौन सी क्या क्या डेटा शीट है और क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे IC चार्जर, तो यहाँ पे PQ 24170, तो ये उसकी पिन डिटेलिंग है कि भाई कौन कौन सी पिनों पर क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे वोल्ट हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो हार्डवेयर में आप क्या क्या पता कर लेंगे, लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, मिसिंग पुर्जे कहाँ हैं, डैमेज प्रिंट का पता लगा लेंगे, शॉर्टिंग का सोर्स पता कर लेंगे, IC डायरेक्शन पता कर लेंगे। यानी यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, कौन सी IC का डायरेक्शन किधर है ये भी दिख जाएगा। जैसे इसका डायरेक्शन इधर है, अभी हम लगाते टाइम उतारते टाइम भूल जाते हैं IC का डायरेक्शन क्या है, किधर है। फिर ये लाइट सॉल्यूशन है, तो इन्होंने बोला कि ये लाइट की लाइनों को, इतनी लाइनों को आपको चेक करना है, इन पर रीडिंग मिलनी चाहिए, और रीडिंग नहीं मिल रही है तो ये लाइनें कहाँ से जुड़ी हुई है वो सब आपको प्रिपेयर करना है। मान लीजिए हमें देखना है कौन सी IC कहाँ है, तो यहाँ पे जब आप कंपोनेंट वाली PDF खोलेंगे तो यहाँ सारी डिटेल दे देगा कि भाई ये जो है ऑडियो IC है इसकी, ठीक है, और ये चार्जिंग IC है, और ये जो है लाइट IC है, और ये जो है ऑडियो IC है। तो ऐसे पूरी डिटेलिंग हमें मिलती है। फिर यहाँ पे ये इंटरनल स्टोरेज जो लिखा है, यानी ये MMC है, और ये जो चिपसेट लिखा है मीडियाटेक का चिपसेट है, और यानी कि CPU है। तो सारी IC की डिटेलिंग हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे फास्ट चार्जिंग है, तो फास्ट चार्जिंग के लिए ये IC भी है। अगर चार्जिंग तो हो रही है लेकिन फास्ट नहीं हो रही तो इस IC से संबंधित है प्रॉब्लम। और ये इन्होंने इसकी पावर IC दे दी, तो पूरी डिटेलिंग आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये आपको बिल्कुल मास्टर बना देगा, लाइन कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, तो ये सब चीज़ें आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन भी समझा, बिटमैप भी समझा, स्कीमेटिक भी समझ लिया, पार्ट फाइंडिंग समझा। ठीक है, ये सब हमने समझ लिया, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो बिटमैप में हमने क्या देखा कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, कोई पुर्जा मिसिंग है, डैमेज प्रिंट का पता लगाना, शॉर्टिंग का सोर्स पता करना। मान लीजिए चौथी जो लाइन है ये मिस हो गई, ठीक है, यानी कि चौथी लाइन गल गई, अब मुझे पता नहीं ये कहाँ जा रही है। तो सिंपल मैं यहाँ पे जब क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मैं ये शो लाइन्स पे क्लिक करूँगा तो ये दिखा रहा है कि लाइन जो है यहाँ से यहाँ है। तो ये गला हुआ प्रिंट अगर गला हुआ है तो कह रहे हैं यहाँ से जोड़ सकते हो, अदरवाइज़ इसको इस कंपोनेंट से जोड़ सकते हो, अदरवाइज़ इसको यहाँ से जोड़ सकते हो, और भी आगे जा रहा है तो ये मिसिंग प्रिंट आपको पता लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने समझ लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, बस सिंपल चलाओगे तो चलता चला जाएगा। एंड होता है और वहीं पर VPH भी आपको मिलेगा, और दूसरा वोल्ट वो मिलेगा जो बैटरी कनेक्टर पर जा रहा है, यहाँ से प्लस पॉइंट आप देखें गौर से VBAT। तो ये तीनों वोल्ट जो होते हैं एक ही IC से कनेक्टेड होते हैं, यानी पहले इसमें V बस आता है, फिर ये VPH आउट कर देगा, और फिर दूसरा आउटपुट कर देगा ये बैटरी कनेक्टर की तरफ जाने वाला VBAT। तो ये तीनों वोल्ट आपको देखने हैं। उन तीनों वोल्टों में कोई भी वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो समझना कि चार्जिंग IC में प्रॉब्लम है, लाइन ब्रेक है, या फिर सेट में शॉर्टिंग। तो ये हमने देख लिया कि भाई हार्डवेयर सॉल्यूशन जो होता है ये होता है। अब आते हैं बिटमैप क्या होता है। तो बिटमैप इसके अंदर दूसरा फंक्शन है। तो बिटमैप जो है जब आप हार्डवेयर खोलेंगे तो उसी में हार्डवेयर में निकल आएगा। तो मान लीजिए Xiaomi का ये कोई सा भी सेट है,
पोको F3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये बिट मैप दिख रहा है, इसे खोलेंगे। इसमें मैन है, मैन खोलना है। तो ये बिट मैप इस तरह से खुल के आएगा और इसमें आपको कोई भी लाइन जाती हुई नहीं दिखती है, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पे आप देखिए शो लाइंस, तो मैंने ये हटा दिया, तो यहाँ पे आप कोई लाइन नहीं दिखेगी। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये हरे रंग का हो गया, यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये हरे रंग का हो गया। तो यहाँ से जब मैं शो लाइंस कर दूंगा तो ये दिखा रहा है, अब दिखाने लगे, ठीक है। तो ये दिखा रहा है लाइन ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है आपकी, यानी कि इसका कनेक्शन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और ऐसे करके जगह जगह जहाँ भी ये दिखा रहा है। तो ये कहाँ काम में आएगा, अभी बैटरी कनेक्टर और इस पर आ रही है शॉर्टिंग। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सब जगह हाईलाइट हो जाएगा। शो लाइंस पे क्लिक कर दें तो ये दिखा रहा है कि भाई ये कनेक्शन बैटरी कनेक्टर का यहाँ से यहाँ तक इतने कंपोनेंट से कनेक्ट है। अच्छा, ये और कहाँ कहाँ काम में आता है, कोई भी प्रिंट अगर डैमेज है, जैसे ये प्रिंट डैमेज हो जाए मान लीजिए ये वाला, ठीक है। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि यहाँ से कनेक्शन है इस वाली पिन का, ठीक है। और फिर ये यहाँ से कहा जा रहा है, ये भी दिखाएगा कि फिर ये आगे सीधा इस आईसी में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत इजीली आपकी हेल्प कर देती है। और दूसरी बात, ये कहाँ यूज़ होता है, आप सपोज कीजिए आप शॉर्टिंग निकाल रहे हैं सेट की और आपने देखा कि भाई इस कंपोनेंट पर शॉर्टिंग मिल रही है, यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पर हमें मिल रही है शॉर्टिंग इस कैपेसिटर पर। तो हम इसे निकाल लेंगे कैपेसिटर को, शॉर्टिंग हट जाएगी। और शॉर्टिंग नहीं हटी तो फिर क्या होगा, तो ऐसे केस में फिर हमें इसको यहाँ पे क्लिक करना होगा और देखना पड़ेगा ये किस किस से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये बहुत जगह जुड़ गया, ठीक है। यानी ये कैपेसिटर निकालने से ही काम नहीं होगा, फिर ये सब एक एक लाइन में जुड़ा हुआ कंपोनेंट आपको फिर ये आईसी से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये शॉर्टिंग बहुत इजीली निकाल के आपको दिखा देगा, ठीक है। तो आप शॉर्टिंग जो होगी वो हो सकता है इस कैपेसिटर से हो सकता है इस आईसी से हो सकता है यहाँ पे जो कंपोनेंट है इनसे हो। तो इस तरह से शॉर्टिंग भी आपको बहुत इजीली फाइंड आउट कर देगा। सेकंड थिंग ये होता है, जैसे कोई बॉल का पॉइंट गायब हो गया, आप आईसी लगा रहे हैं और ये बॉल का पॉइंट गायब हो गया, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है भाई ये बॉल का पॉइंट यहाँ जा रहा है। तो बड़ी इजीली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा कि प्रिंट कहाँ कहाँ से बन रहा है। तो बिट मैप समझ लिया, अब स्कीमेटिक समझते हैं। तो स्कीमेटिक कैसे ढूंढना है, स्कीमेटिक खोलेंगे हम और यहाँ पर हमें देखना है कि कहाँ है स्कीमेटिक। तो ये Realme 4 का खोल लेते हैं और ये लेआउट है। जैसे लेआउट खोलेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। तो ये आ गया इसका लेआउट, इसको लेआउट बोलते हैं। इसमें जो है कि कंपोनेंट पर नाम लिखा होता है, जैसे C403 ये कैपेसिटर है, D लिख रहा है तो 401 यानी कि ये डायोड है, इस पर L लिख रहा है तो ये कॉइल है इस तरह से, और ये C408 है। ये कंपोनेंट के नाम लिखे हुए हैं सब। और जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है R1015, तो ये एक रजिस्टर है। तो ये डिटेल आप स्कीमेटिक में समझेंगे और ये इसका स्कीमेटिक है। तो ये स्कीमेटिक कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या है इसके लिए एक अलग क्लास है, आप उसमें जाके समझ लेंगे। फिर आता है पार्ट फाइंडिंग। पार्ट फाइंडिंग में क्या है, तो मिसाल के तौर पे जैसे ये PFO है और ये ख़राब हो गया जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा है। इसका नंबर क्या है 791261। तो इसकी एक तरकीब तो ये है कि या तो हम जितने भी बोर्ड हमारे पास पड़े हैं उसमें 1 बाय 1 इस PFO को चेक करें मिला के नंबर से। अब नहीं मिल रहा है तो फिर हम पार्ट फाइंडर की हेल्प ले सकते हैं। तो वो कैसे है, तो इसमें आपको यहाँ पे आना है कंपोनेंट्स PCD, और यहाँ पर जो है जो भी पार्ट है उसका आपको नाम लिखना है। तो ये जो PFO है Redmi 7 का, इसका नंबर है 77912-61, ठीक है। तो हम यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे और सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें ये किन किन बोर्ड्स में हमें मिल सकता है। अब हमने जो PFO का नंबर था वो नंबर यहाँ लिख दिया।
और जैसे ही हम इसको फाइंड पर करेंगे तो ये हमें यहाँ दिखा रहा है सारा कि भाई ये जो है आपका जो ये PFO है इतने सारे फ़ोन्स में यूज़ किया गया है। Vivo S1 से ले सकते हो, V19 में मिल जाएगा, Oppo के इस साइड में मिल जाएगा, Huawei के इस साइड में मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, Note 8 Pro में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ काम आता है, जैसे कि लाइट IC ख़राब है तो लाइट IC ढूंढ सकते हैं हम किसी बोर्ड में से। ज़रूरी नहीं है कि अगर Xiaomi की लाइट IC ख़राब है तो Xiaomi की लाइट IC निकालनी है, किसी और ब्रांड में भी वो मिलेगी आपको। फिर ये होता है IC डेटा शीट, IC की डेटा शीट वगैरह निकाल सकते हो आप। तो ये IC डेटा शीट ही आएगी और इसमें यहाँ से आप ले सकते हो कि कौन सी क्या क्या डेटा शीट है और क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे IC चार्जर, तो यहाँ पे PQ 24170, तो ये उसकी पिन डिटेलिंग है कि भाई कौन कौन सी पिनों पर क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे वोल्ट है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो हार्डवेयर में आप क्या क्या पता कर लेंगे, लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, मिसिंग पुर्जे कहाँ हैं, डैमेज प्रिंट का पता लगा लेंगे, शॉर्टिंग का सोर्स पता कर लेंगे, IC डायरेक्शन पता कर लेंगे। यानी यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, कौन सी IC का डायरेक्शन किधर है ये भी दिख जाएगा। जैसे इसका डायरेक्शन इधर है, अभी हम लगाते टाइम उतारते टाइम भूल जाते हैं IC का डायरेक्शन क्या है किधर है। फिर ये लाइट सॉल्यूशन है, तो इन्होंने बोला कि ये लाइट की लाइनों को, इतनी लाइनों को आपको चेक करना है, इन पर रीडिंग मिलनी चाहिए और रीडिंग नहीं मिल रही है तो ये लाइनें कहाँ से जुड़ी हुई है वो सब आपको प्रिपेयर करना है। मान लीजिए हमें देखना है कौन सी IC कहाँ है, तो यहाँ पे जब आप कंपोनेंट वाली PDF खोलेंगे तो यहाँ सारी डिटेल दे देगा कि भाई ये जो है ऑडियो IC है इसकी, ठीक है, और ये चार्जिंग IC है और ये जो है लाइट IC है और ये जो है ऑडियो IC है। तो ऐसे पूरी डिटेलिंग हमें मिलती है। फिर यहाँ पे ये इंटरनल स्टोरेज जो लिखा है यानी ये MMC है और ये जो चिपसेट लिखा है मीडियाटेक का चिपसेट है और यानी कि CPU है। तो सारी IC की डिटेलिंग हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे फास्ट चार्जिंग है, इस फास्ट चार्जिंग के लिए ये IC भी है। अगर चार्जिंग तो हो रही है लेकिन फास्ट नहीं हो रही तो इस IC से संबंधित है प्रॉब्लम। और ये इन्होंने इसकी पावर IC दे दी, तो पूरी डिटेलिंग आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये आपको बिल्कुल मास्टर बना देगा, लाइन कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, तो ये सब चीज़ें आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन भी समझा, बिटमैप भी समझा, स्कीमेटिक भी समझ लिया, पार्ट फाइंडिंग समझा। ठीक है, ये सब हमने समझ लिया, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो बिटमैप में हमने क्या देखा कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, कोई पुर्जा मिसिंग है, डैमेज प्रिंट का पता लगाना, शॉर्टिंग का सोर्स पता करना। मान लीजिए चौथी जो लाइन है ये मिस हो गई, ठीक है, यानी कि चौथी लाइन गल गई, अब मुझे पता नहीं ये कहाँ जा रही है। तो सिंपल मैं यहाँ पे जब क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मैं ये शो लाइन्स पे क्लिक करूँगा तो ये दिखा रहा है कि ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ है। तो ये गला हुआ प्रिंट अगर गला हुआ है तो कह रहे हैं यहाँ से जोड़ सकते हो, अदरवाइज़ इसको इस कंपोनेंट से जोड़ सकते हो, अदरवाइज़ इसको यहाँ से जोड़ सकते हो, और भी आगे जा रहा है तो ये मिसिंग प्रिंट आपको पता लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने समझ लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, बस सिंपल चलाओगे तो चलता चला जाएगा। तो इस क्लास का टॉपिक है ट्रेसिंग बाय बोर्नियो, यानी बोर्नियो के थ्रू आपको कैसे ट्रेसिंग करनी है। तो ये जब हम बोर्नियो खोलते हैं तो ये सारी लाइनें हमें दिखाता है कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कैसे कैसे जा रही है। तो हमने इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है वो समझते हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके अनुसार चेक करना है डॉट टू डॉट, और कोई भी लाइन ब्रेक है तो उसको रिपेयर करना है। तो जैसे मेरे पास ये Realme 5i है और ऑन ऑफ इसका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पत्ता भी बदल दिया तब भी काम नहीं कर रहा, और सेट चार्जिंग दिखा रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं ये देखूंगा इसके ऑन ऑफ स्विच में कोई प्रॉब्लम है ज़रूर, तो फिर ऑन ऑफ स्विच की ट्रेसिंग करूँगा। तो ऑन ऑफ स्विच की ट्रेसिंग आपको कैसे करनी है वो समझते हैं। तो इसका ऑन ऑफ स्विच जो है वो ये है, और जब हम इसका ऑन ऑफ एंड वॉल्यूम की खोलते हैं तो उसमें हमें दिख जाएगा, इस नाम से मिलेगा कीपैड पावर।
और ऑन ऑफ जो है वो ये है CPU के जस्ट नीचे, यानी कि ये है राइट हैंड वाला। इसमें 2 पॉइंट है, एक ग्राउंड है और एक प्लस है। ठीक है, तो जिस पर रीडिंग आ रही है इसका मतलब लाइन ओके है। अगर यार रीडिंग नहीं आ रही थी, 1 आ रहा होता तो ये लाइन ब्रेक होती, तो आपको बोर्नियो की या गूगल से ग्राफ निकाल के रिपेयर करना था। फिलहाल जिस साइड में प्रॉब्लम होगी वहाँ यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही होगी, इस तरह से 1 आ रहा होगा। इसमें तो आ रहा है, तो इसकी ट्रेसिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये ध्यान देंगे आप इस पर कि यहाँ पर डॉट टू डॉट चलना होता है। ये पहला डॉट ये है, फिर दूसरा डॉट ये है, और तीसरा डॉट ये है, और चौथा डॉट ये है। तो इसकी एक तरकीब ये है कि अगर यहाँ पर रीडिंग नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, इसके अगले डॉट पर रीडिंग चेक करनी है। अगर यहाँ पर रीडिंग मौजूद है और यहाँ पर नहीं है तो आपको सिंपल एक जंपर यहाँ से उठा के यहाँ मारना है। और अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर भी रीडिंग नहीं है और इस अगले डॉट पर भी नहीं है, तो इससे नेक्स्ट डॉट जो है फिर वो ये है, फिर इस पर रीडिंग आप चेक करोगे, हाँ यहाँ पर रीडिंग है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको यहाँ से जोड़ना है। अच्छा, यहाँ पर भी रीडिंग नहीं है और यहाँ भी रीडिंग नहीं है और यहाँ पर रीडिंग मौजूद है, तो इसका मतलब है इसको आपको यहाँ से जोड़ना है। कहने का अर्थ यह है डॉट टू डॉट कनेक्शन चेक करना होता है। तो डॉट टू डॉट क्या होता है वो समझते हैं। अभी बैटरी कनेक्टर है और इसमें एक पॉइंट तो ग्राउंड से जुड़ गया, ठीक है। अगला डॉट है इसका प्लस लाइन का, पहला डॉट तो ये है, फिर आप देखेंगे तो दूसरा डॉट कैपेसिटर पर है, तीसरा एक रजिस्टर पर है, चौथा उसी रजिस्टर के अगले पर है और पांचवा इसी के अंदर है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर GR मौजूद नहीं है तो क्या यहाँ पर GR मौजूद है। अगर यहाँ GR मौजूद है और यहाँ नहीं है तो इसका मतलब है इस डॉट से इस डॉट पे जोड़ दो, यानी कि डॉट नंबर 1 को डॉट नंबर 2 से जोड़ दो। और ना डॉट नंबर 1 पे रीडिंग है और ना डॉट नंबर 2 पर रीडिंग है, तो आप ये देखोगे कि डॉट नंबर 3 पर है, हाँ 3 पर है, तो 3 को 2 से जोड़ना है। और 3 पर भी नहीं है तो आप 4 नंबर पे डॉट पे रीडिंग देखोगे, अगर 4 पे रीडिंग है और इन सब पर नहीं है तो आप एक काम करेंगे कि यहाँ से जिस पर रीडिंग है या तो यहाँ से यहाँ जंपर जोड़ दो, या फिर इस रजिस्टर को आपको चेंज करना है क्योंकि फिर ये ख़राब है। या फिर एक तरकीब है कि यहाँ से यहाँ पे जंपर जोड़ दो, यानी कि 4 से 3 को जोड़ दो चाहे तो, और चाहो तो 4 से 2 को जोड़ दो, और चाहो तो 4 को 1 से जोड़ दो। तो ये डॉट टू डॉट आपको चेक करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। तो ये ऑन ऑफ आ गया इसका, ठीक है। इस ऑन ऑफ को चेक करते हैं डॉट टू डॉट। तो पहले यहाँ पे रीडिंग देखेंगे हम, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वही तरकीब है, लाल वाली लीड ग्राउंड पर रखनी है। तो इसकी रीडिंग चेक करते हैं ऑन ऑफ की। तो लाल वाली लीड ग्राउंड पर लगा रखी है मैंने, ब्लैक से चेक करते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 1569, 1569 की रीडिंग है। तो इसका मतलब ये रीडिंग आने का मतलब लाइन ओके है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा होता तो फिर मुझे क्या करना था वो देखते हैं। तो जब यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसका लाइन ब्रेक है, तो इसका अगला डॉट जो बन रहा है वो ये एक डायोड पे बन रहा है। तो इस डायोड पर रीडिंग चेक करते हैं, और वो डायोड ये है, ठीक है। तो इस पर रीडिंग देखते हैं। तो इसमें प्रॉप जा नहीं पा रहा है, तो मैं इससे अगले पे चेक कर लेता हूँ। इस रजिस्टर पर अगला डॉट ये आ रहा है, यानी ये लाइन यहाँ से यहाँ आई है, फिर इस पर आई है। तो मैं इस पर GR चेक करता हूँ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर रीडिंग ओके है। अगर यहाँ पर रीडिंग ओके है इस रजिस्टर पर और इस पॉइंट पर 1 है, तो इसका मतलब है कि इसको आपको जोड़ना है जंपर मार के। यहाँ से एक जंपर यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर इस रजिस्टर पर भी हमें GR नहीं मिलता तो हम इसके अगले सिरे पर GR चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे GR ओके है और इस पर GR नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी इस पर GR ओके है और इस वाले पॉइंट पर GR ओके नहीं है, तो ये तो इससे जुड़ा हुआ है। और इस पर अगर GR नहीं है तो इसका मतलब है लाइन कहाँ जा रही है, तो फिर IC का इशू है, ठीक है।
और सेकंड थिंग ये इधर भी जा रही है, तो ये दोनों में से किसी भी आईसी से हो सकता है, यानी इस आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकती है और इस आईसी से भी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर जीआर मौजूद है और यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो आपको सिंपल यहाँ से उठा के अगले डॉट पे जंपर देना है। अब मिसाल के तौर पर इसमें जो है चार्जिंग का इशू है, तो चार्जिंग का इशू हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं डॉट टू डॉट। तो हमने इसका ये चार्जर एंड डेटा खोल लिया और आपको देखना है कि चार्जिंग की लाइन वी बस नाम से होती है, वी बस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें ये चार्ट दिखा रहा है कि भाई ये लाइन जो है यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर आती है। तो हमें यहाँ से पहले यहाँ पे रीडिंग देखनी है, उसके बाद यहाँ रीडिंग देखनी है। अगर यहाँ रीडिंग नहीं है और यहाँ पर ओके है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन यहाँ से जोड़नी है। ये तब की बात है जब आपने चार्जिंग जैक, चार्जिंग पत्ता, B2B कनेक्टर सब चेंज कर लिया, फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही है। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ पे रीडिंग आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे रीडिंग जैसे नहीं आ रही तो फिर यहाँ देखेंगे, अब यहाँ रीडिंग आ रही है, तो इसका अर्थ है कि इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, यानी फिर इस डॉट से जंपर उठाकर यहाँ मार दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर यहाँ पर भी रीडिंग आपको नहीं मिली, तो ये जो डॉट है इस पर भी रीडिंग नहीं है और इस पर भी रीडिंग नहीं है, तो फिर आगे ट्रेस करना है कि कहाँ जा रहा है। ये रेड कलर की लाइन तीसरी जो है वो यहाँ आ गई, दो कैपेसिटर्स पर। तो आपको यहाँ पर जीआर चेक करना है इन दो कैपेसिटर्स पर, यानी कि जीआर यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, ना तो यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर जीआर मौजूद है, तो इसका लाइन ब्रेक है। तो ये लाइन फिर यहाँ आई है, तो यहाँ पर जीआर चेक करो। तो आपने देखा कि यहाँ पर जीआर ओके है, इसका मतलब ये लाइन ठीक है, लेकिन इसका जो पिछला डॉट ये बन रहा है इस पर जीआर ओके नहीं है मान लीजिए, और ना ही यहाँ बन रहा है। तो इसका अर्थ यही होगा कि इस कैपेसिटर से जंपर उठा के यहाँ मार रहा है। एन एग्जाम्पल, इसके अंदर एलसीडी लाइट का इशू आ गया, ठीक है। तो बोर्नियो की हेल्प से कैसे करोगे या गूगल के चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे करोगे। तो पहले एलसीडी कनेक्टर ये है, तो इसको देखेंगे और इसका एलसीडी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये मैंने एलसीडी सॉल्यूशन निकाल लिया 5i का, और यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी लाइनें हैं। तो यहाँ पर 4 लाइनें हैं, तो फिर आप इस पर जीआर चेक करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए ये 8वीं लाइन है और इस पर जीआर मौजूद नहीं है, तो फिर आपको जीआर यहाँ देखना है। हाँ, यहाँ पर जीआर मौजूद है और यहाँ पर जीआर मौजूद नहीं है, तो आपको सीधा यहाँ से जंपर यहाँ मारना है। और जीआर ना तो इस पर मौजूद है और ना इस पर मौजूद है, ना अगले डॉट पर मौजूद है। तो फिर डॉट नंबर 1, डॉट नंबर 2, डॉट नंबर 3, और फिर उसके बाद ये नीली वाली लाइन, अगला डॉट कहाँ पर आ रहा है, चौथा। तो चौथा डॉट यहाँ पर है, तो इस डॉट पर रीडिंग चेक करोगे, यहाँ पर भी रीडिंग नहीं है और यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रीडिंग आपको मिल जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि ये रजिस्टर ख़राब है, डॉट टू डॉट कनेक्ट करना है, ठीक है। और अगर रीडिंग यहाँ भी नहीं होती और यहाँ भी नहीं होती, तो फिर आईसी ख़राब होती। तो रीडिंग आपको फ़ौरन बताएगी कि प्रॉब्लम आईसी से आ रही है कि लाइन से आ रही है। अब ये आईसी की रीडिंग है यहाँ पर और यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही, तो आईसी की रीडिंग तो ओके है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कनेक्शन करना है डॉट टू डॉट। तो डॉट टू डॉट आप समझेंगे तो उससे जंपर भी छोटे से छोटे लगेंगे और आपको ये ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा। अगर डॉट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो यहाँ से जंपर उठा के कोई यहाँ पर मारने की कोशिश करेगा, लंबा जंपर, ठीक है ना। तो ये डॉट टू डॉट को समझना है। चलिए, तो मैं इसको 8वीं लाइन को चेक कर लेता हूँ। मान लीजिए इस पर जीआर नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, इस वाली पर 8वीं पर। तो मुझे यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, रीडिंग आ रही है इन दोनों पॉइंट्स पर। तो इसका मतलब ये लाइन ओके है, वहाँ तक आईसी से यहाँ तक कनेक्शन आ रहा है, लेकिन ये 8वीं पे नहीं आ रहा है। तो 8वीं से जंपर यहाँ मारना है, यानी 8वीं पिन पर हमने देखा तो जीआर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इसके, वहाँ पर जीआर ओके है। तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई है, तो यहाँ से आप जोड़ देंगे। लेकिन अगर जीआर यहाँ भी मौजूद नहीं है, यहाँ भी मौजूद नहीं है और यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, तो फिर आपको देखना है कि इस डॉट के बाद कहाँ गया। तो ये डॉट नंबर 1 हो गया और डॉट नंबर 2 ये हुआ और डॉट नंबर 3 ये हुआ। तो फ़ोन नंबर का डॉट कहाँ है, इस ब्लू कलर की लाइन का LCD CABC। तो नेक्स्ट डॉट जो है वो यहाँ आया है
सिम ट्रे के नीचे है एक डायोड है, उसके नीचे एक रजिस्टर है, ठीक है। तो वहाँ पर GR चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर GR मौजूद है, ठीक है, और इन पॉइंट्स पर GR मौजूद नहीं है और यहाँ भी मौजूद नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ से एक जंपर उठाना है आपको, यहाँ से इन दोनों में से किसी से भी, और इस रजिस्टर से एक जंपर उठाकर इन डॉट्स पर मार देना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से GR के थ्रू और डॉट टू डॉट ट्रेसिंग करके आप कर सकते हैं। इसी तरह कुछ भी है, बैटरी कनेक्टर की लाइन ढूंढनी है, डॉट टू डॉट चेक करना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये डॉट टू डॉट क्या है ये आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट, अगर यहाँ पर GR मौजूद नहीं है तो नेक्स्ट डॉट पर आपको GR चेक करना है। अगर यहाँ मौजूद नहीं है और यहाँ पर मौजूद है तो इस डॉट को इस डॉट से जोड़ना है। डॉट टू डॉट का ध्यान रखें, नहीं तो यहाँ से यहाँ भी मार दोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करो कि शॉर्टेस्ट जंपर आपको मारना आना चाहिए।